आजकल हर बंदा डिल्यूजन में जी रहा है। उसे लगता है वो थोड़ी सी लुक्स मैक्सिंग करेगा और वो बहुत ज्यादा हैंडसम हो जाएगा, लड़कियां उसके पीछे दौड़ने लगेंगी। कोई बंदा सोचता है मैं हेयर स्टाइल बहुत अच्छा रख लूंगा और मेरी लाइफ बदल जाएगी, मैंने तो लुक्स मैक्सिंग कर ली एक हेयर स्टाइल को चेंज करके। ऑन दी अदर हैंड उसको 20% से ज्यादा बॉडी फैट है, उसकी गाल में बॉडी फैट है, उसको डबल चिन पड़ा हुआ है। 99% लोग लुक्स मैक्सिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपना एफर्ट पुट इन नहीं करते। वो इसे एक गेम की तरह देखते हैं, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल की तरह है। लोगों को उनके लुक्स को लेकर कड़वे और ब्रूटल ट्रूथ डाइजेस्ट ही नहीं हो पाते। वो ये डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते फैक्ट कि वो 20% से ज़्यादा बॉडी फैट के हैं। उन्हें पता ही नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती कि वो कैसे अपने बॉडी फैट को कम करें। उन्हें क्लैरिटी नहीं होती लुक्स मैक्सिंग को लेके। बंदे लुक्स मैक्सिंग में फेल होते हैं क्योंकि वो सच्चाई को ही डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो ब्रूटल ट्रुथ को डाइजेस्ट कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। आज मैं तुम्हें लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड कड़वी सच्चाइयों के बारे में बताऊंगा, जो बातें हर लड़के को पता होनी चाहिए। ये समझ लो कि तुम एक फेरी टेल में नहीं हो, तुम एक बैटल फील्ड में हो। तो वीडियो को पूरा देखना। लुक्स मैक्सिंग के बारे में तुम्हें नॉलेज हो जाएगी कि स्किन के रूटीन कितना ज़रूरी है, बॉडी फैट ज़्यादा है तो जिम जाना कितना ज़रूरी है, बट तुम एक्शन नहीं लेते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। तुम ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हो यूट्यूब में कि किसी बंदे ने अपनी स्किन की कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की, किसी बंदे ने कैसे अपने बॉडी फैट को 20% से कम लाया, वो कैसे 14-15% तक वो पहुंचा बॉडी फैट में। तुम्हें मोटिवेशन आ जाती है इस चीज़ से क्योंकि उसने वो चीज़, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने 6-7 महीने में की थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन उस बंदे ने तुम्हें 1 मिनट के रील के अंदर डाल के दे दी है। उसने 6 महीने से लेकर 1 साल का कंटेंट जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का था वो 1 मिनट के वीडियो में डाल दिया और तुम्हें उसने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे दी, जिससे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गई कि मैं तो लुक्स मैक्सिंग कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है। और तुम्हारे दिमाग में ये सिग्नल गया कि ये तो बहुत जल्दी जल्दी होने वाला काम है। हालांकि उसने की साल में है, पर 1 मिनट का रील तुमने देखा तो तुम्हारे दिमाग ने सोचा कि हम तो इस चीज को 1 मिनट में ही कर लेंगे, 4-5 दिन में ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और तुम्हारी मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहती है। उसके बाद क्या होता है, तुम 4-5 दिन स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे, 4-5 दिन हफ्ता भर जिम जाओगे, जल्दी फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी मोटिवेशन डेड हो जाती है। और जब मोटिवेशन डेड हो जाती है तो तुम्हारा डिसिप्लिन भी खराब हो जाता है, तुम डिसिप्लिन में नहीं रहते। डिसिप्लिन का ये मतलब है कि जैसे तुम डिसाइड करते हो, एक टाइम टेबल बनाते हो कि हाँ 1-1.5 घंटा मैं लुक्स मैक्सिंग को दूंगा, पर उस 1.5 घंटे को भी तुम नहीं निकाल पा रहे। तुम उस 1.5 घंटे को भी वेस्ट कर दे रहे हो वीडियो गेम्स खेलने में, स्क्रोलिंग करने में या प्रोक्रेस्टिनेशन करने में कि चलो सो जाता हूँ मैं, क्या लुक्स मैक्सिंग करूंगा। लेट उठ रहे हो, ना मुंह धो रहे हो, ना सर धो रहे हो और सीधे स्कूल चले जा रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है किसी अच्छे स्किन के रूटीन को फॉलो करने का, किसी डाइट प्लान को फॉलो करने का, तो तुम लुक्स मैक्सिंग नहीं कर पाओगे और तुम्हारे लुक्स कभी इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। मुझे मेरे कई सब्सक्राइबर कहते हैं कि भैया जिम जाने को मन नहीं करता, आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई तुम स्कूल तो जाते हो, स्कूल तुम्हें जाना पड़ता है, रोज डेली अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। कॉलेज तुम्हें जाना पड़ेगा, अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम में बैठने देंगे। डिसिप्लिन है ना उस चीज़ का, स्कूल और कॉलेज में डिसिप्लिन है, जाना पड़ेगा। वैसे ही तुम्हें इसमें भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा जिम जाने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो तुम लुक्स मैक्सिंग को तो भूल ही जाओ, तुम्हारी लुक्स कभी इंप्रूव नहीं हो सकते। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, तुम सबको लगता है कि तुम ऋतिक रोशन बन जाओगे जब तुम लुक्स मैक्सिंग करते हो, पर कड़वा सच ये है तुम ऋतिक रोशन के जैसे कभी नहीं बन सकते। ऋतिक रोशन के जैसी बॉडी तुम कभी नहीं बना सकते, ना ही तुम ऋतिक रोशन की तरह ब्लू आइज ला सकते हो। एक्सेप्शन ये है कि अगर तुम्हारी सच में ब्लू आइज हैं, पर अगर तुम्हारी ब्लैक आइज हैं, ब्राउन आइज है, तो तुम ऋतिक रोशन जैसी ब्लू आइज नहीं ला सकते। आखिर ऐसा क्यों है? हर बंदे की जेनेटिक्स डिफरेंट है, तुम्हारी जेनेटिक्स डिफरेंट है, मेरी जेनेटिक्स डिफरेंट है। क्या पता तुम्हारी कमर पतली हो, मेरी कमर थोड़ी सी वाइड है, रिब केज के बराबर है। इस वजह से मेरी वेस्ट जो है, अगर मैं जिम भी जाऊँ, मैं थोड़ा पतला भी हो जाऊँ, तब भी मेरे को यहाँ लब हैंडल्स में फैट होता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए जो मेरे मसल इंसर्शंस हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हालांकि मैं काफ़ी टाइम से जिम जा रहा हूँ, मेरी बॉडी भी बनी है, लेकिन वैसा नहीं है कि मेरी बॉडी मतलब ऋतिक रोशन जैसी बन जाएगी, क्योंकि उसके जेनेटिक्स बिल्कुल ही अलग हैं। बॉडी बिल्डिंग वाले जेनेटिक्स हैं उसके। इंसर्शंस बहुत अच्छे हैं मसल के। मसल इंसर्शन ये होते हैं कि मसल की शेप जो होती है वो बहुत अच्छी है। मेरी मसल्स की शेप वैसी नहीं है, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि तुम गिव अप कर दो। अपने पोटेंशियल तक पहुंचना है तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है। तुम ये नहीं सोच सकते अगर तुम 10 आउट ऑफ 4 हो तो तुम 10 आउट ऑफ 9 बन जाओगे। अगर तुम 10 आउट ऑफ 4 हो तो तुम कम से कम 10 आउट ऑफ 6, 10 आउट ऑफ 7 तक तो आ ही जाओगे। एक एवरेज लुकिंग बंदे तो बन जाओगे अगर तुम अगली लुकिंग हो तो। एक ब्रूटल ट्रूथ है, जेनेटिक्स को तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर हंटर आइज लानी है तुम्हें तो तुम्हारी आइज का बोन स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, तुम्हारी पलकें छोटी होनी चाहिए। इस चीज को तुम फिक्स नहीं कर सकते मैनुअली लुक्स मैक्सिंग करके। इस चीज को तुम सर्जिकली ही फिक्स कर सकते हो।
हार्ड लुक्स मैक्सिंग से, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि सर्जरीज फेल भी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम परफेक्ट नहीं बन सकते, कि हाँ अगर तुमने 5-6 महीने लुक्स मैक्सिंग की हुए तुम्हारे लुक्स इंप्रूव, पर तुम मॉडल नहीं बन जाओगे। तुम ये सोचोगे कि मैं तो चिक मैग्नेट बन जाऊंगा, मैं तो हर किसी को अट्रैक्ट कर दूंगा, सुंदर से सुंदर लड़की को मैं अट्रैक्ट कर दूंगा, मैं तो ऋतिक रोशन बन जाऊंगा। वैसा नहीं होगा भाई। पोटेंशियल तक पहुंचोगे तुम अपने। अब मान लो तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी है, तुम्हें बस थोड़ा फैट चढ़ गया है, तो तुम्हें फैट लॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारी आईज जो है प्रे आईज हैं, अब प्रे आईज का मतलब है कि जैसे कुछ हंटर आईज होती हैं, वो एक शिकारी की तरह लगती है, तो प्रे आईज ऐसी होती हैं जैसे कोई शिकार होता है, तो वैसी लगती हैं प्रे आईज। तो तुम प्रे आईज को तो चेंज नहीं कर सकते। प्रे आईज के साथ तुम्हारा जॉ बहुत अच्छा है, तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा अपने जॉ को मैक्सिमाइज करने में। और अगर तुम्हारी प्रे आईज है तो तुम्हें उन्हें हाइड करने में, वीकनेस को थोड़ा हाइड करना पड़ेगा तुम्हें। लुक्स मैक्सिंग का यही मतलब है, जो तुम्हारी कमियां हैं, जो तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं बनने दे रही हैं, उन्हें तुम्हें हाइड करना है। तुम उनको बिल्कुल नहीं बदल सकते, हाइड करो। जो तुम्हारी ताकत है जॉ लाइन, उसको तुम एनहेंस करने के लिए फैट लॉस करो। ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, तभी तुम अच्छे से लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो। मेंटल हेल्थ इश्यूज, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर लोगे, ओवर थिंकिंग कर लोगे, तो ये तुम्हारे दिमाग को खराब कर देगी। मुझे अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लैक पिल को डिस्कवर किया था, मैंने सोचा मेरा होप ही खत्म हो गया लुक्स मैक्सिंग के बारे में भी जाना, पर मैं बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करने लग पड़ा। मैं पैदल चलता था रास्ते में, जब मुझे कोई ऐसा हैंडसम बंदा दिख जाएगा तो मैं उसके लुक्स को एनालाइज करने लग पड़ूंगा। मैं इन देखता था कि इंसान है वो, मैं देखता था कि उसका फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कोई एलियन हो वैसा, कि इसके फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी जॉ लाइन कैसी है, इसकी आईज कैसी है। मैं मतलब बोलता था ये चैड है, मतलब इंसान की तरह नहीं देखूंगा उसको, मैं देखूंगा ये चैड जा रहा है। फिर मैं देखूंगा कोई एवरेज बंदा है तो मैं बोलूंगा नॉर्मी है ये। फिर मैं कोई बिलो एवरेज देखूंगा तो मैं बोलूंगा ये तो ब्लैक पिल हो गया है। मतलब ऐसे ऐसे ना मैं पैदल चलता था, तो मैं सोचता था इतना, मतलब गधा पागल हो गया था। तो ऐसी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। अगर तुम ओवर थिंकिंग करोगे कि मेरा तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरी तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें ये सॉल्यूशन ढूंढना है कि उस चीज़ को फिक्स कैसे किया जाए, उसको हाइड कैसे किया जाए। अगर तुम्हारी कोई कमी है उसको हाइड कैसे करो। अगर तुम्हारा माथा बड़ा है तो तुम रोते रहोगे क्या? ऐसा कोई हेयर स्टाइल रख लो जिससे माथा छुप जाए। इतना ज़्यादा तुम्हें इनसिक्योरिटी हो जाती है, नेगेटिव तुम सोचते हो, तो इस चीज़ को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो कि हाँ, कुछ टीवी एक्टर ऐसे हैं जिनके माथे पे गंज पड़ गया है लेकिन वो अभी विग पहनते हैं। रणवीर कपूर को देख लो, उसकी कमी क्या थी? उसको हेयर फॉल हो गया था, गंजा हो गया था। गंजा हो के तो हीरो बन नहीं सकता, तो उसने उस चीज़ को हाइड करने के लिए विग पहनना शुरू कर दिया। वैसे ही तुम भी इस तरीके से सोल्यूशन ढूंढो ना। डिप्रेशन में जाके मेंटल हेल्थ को खराब करके कुछ नहीं होगा। और सिर्फ लुक्स मैक्सिंग पे ही फोकस नहीं करना है। लुक्स मैक्सिंग को टाइम दो 1-1.5 घंटा रोज का, थोड़ा बीच बीच में हल्का हल्का कर सकते हो, टाइम दे सकते हो। प्रोडक्ट्स को अपने पास ही रख लो बैग में, यूज करते रहो। सनस्क्रीन यूज करते रहो, मॉइस्चराइजर, ये बेसिक चीजें यूज करते रहो। एक्सरसाइज करो, हेल्दी रूटीन रखो। इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जिम जाओगे 1 घंटा लगेगा, जिम सनस्क्रीन यूज करोगे 2 मिनट में यूज हो जाती है। ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, मेरे को पूरा दिन ही लुक्स मैक्सिंग करनी है, मेरे को पूरा दिन ही रगड़नी है सनस्क्रीन, वैसा नहीं होता ना। प्रोडक्ट्स को अपने साथ रखो, जब पता है कि धूप में जाने लगे तो लगा ली। इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। ये मत सोचो कि हंटराइज करनी तो मैं ऐसे अपनी आंखों को खींचता रहूंगा। कीप इट सिंपल, थोड़ा सा टाइम दो लुक्स मैक्सिंग को। पूरा दिन इसके बारे में मत सोचो। देखो, हर बंदा अपनी शक्ल को सेल्फी कैमरा में देखता है, मिरर में देखता है, फिर अपने लुक्स को लेकर परेशान होता है, डिप्रेस हो जाता है कि यार मैं इतना गुड लुकिंग क्यों नहीं हूँ, यार मैं 10 आउट ऑफ 10 क्यों नहीं हूँ। 10 आउट ऑफ 6 होगा, 10 आउट ऑफ 7 होगा, तब भी वो ये चीज़ें सोचेगा। वो बोलेगा कि मैं 10 आउट ऑफ 10 क्यों नहीं हूँ। रिसेंटली मेरे को एक बंदे ने फोटो भेजी अपनी, वो बोलता मेरे को लगता है कि मैं राक्षस जैसा हूँ, मेरे को सब बोलते हैं। और जब मैंने देखा तो वो 10 आउट ऑफ 6 बंदा था, मतलब अच्छा था, अबव एवरेज था वो बंदा। आइज भी उसकी अच्छी थी, हंटर आइज थी। लेकिन बंदे इतने ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं लुक्स मैक्सिंग को लेके कि वो मेंटल पीस खराब कर रहे हैं अपनी। उसकी मेंटल पीस काफी खराब हो गई थी उस चक्कर में। मैंने बहुत तरीके से उसको समझाया कि तुम्हारे लुक्स एक एवरेज इंडियन से ज्यादा अच्छे हैं, 1 पॉइंट ऊपर हो तुम। उसको उस चीज से कॉन्फिडेंस मिला। इसलिए अगर तुम रोज अपने आप को मिरर में देखकर, सेल्फी कैमरे में देखकर क्रिटिसाइज करते हो कि मैं क्यों नहीं हूँ अच्छा, मैं क्यों नहीं हूँ दिखने में हैंडसम, मैं क्यों नहीं चैड हूँ, मैं क्यों नहीं मॉडल लुकिंग हूँ, तो इस चीज़ को बंद कर दो। इससे तुम्हारी मेंटल पीस खराब होगी, मेंटल हेल्थ खराब होगी। इसको लिमिट में ही करो, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये एक बहुत बड़ा, ये जो अगला ब्रूटल ट्रूथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल बर्डन, लुक्स मैक्सिंग से तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी आएगा। और मैं ये तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, जिन बंदों के पास ज़्यादा पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं लुक्स मैक्सिंग, सिर्फ वही बंदे मेरे लुक्स मैक्सिंग वाले वीडियोस को देखा करो। क्योंकि होता क्या है, स्किन केयर रूटीन, जिम मेंबरशिप, वे प्रोटीन, इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत होती है। तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग एक अच्छे लेवल पे करनी है। ये नहीं कि तुम छोटा मोटा जुगाड़ कर लो, वो थोड़े दिन ही चलेगा। मान लो तुम्हारी कन्वर्सेशन चली है किसी दोस्त के साथ,
तुम उसे लुक्स मैक्सिंग के बारे में बता रहे हो, फिर वो तुम्हारा ही दोस्त तुम्हें बोलेगा कि अच्छा ये 3,000 का सीरम है, इससे काफ़ी अच्छे पड़ते हैं स्किन पे, और तुम्हारे दिमाग में घंटी बजेगी। तुम उसको रिप्लाई करोगे कि अच्छा हाँ यार कौन सा सीरम बता, मैं ले लूँगा। तो बोलेगा 3,000 का आता है, तो तुम बोलोगे कि अच्छा ले लूँगा मैं। बाद में वही दोस्त तुम्हें पूछेगा कि तुम क्या इसको लॉन्ग टर्म में ले सकते हो, ये तो काफ़ी महंगा है वैसे, क्योंकि तुम्हारी कोई अर्निंग नहीं है, अभी तुम यंग लौंडे हो, क्योंकि अभी तुम काफ़ी यंग हो, तुम अभी कोई काम भी नहीं करते। 1 महीने के लिए सीरम यूज़ कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो वो जो असर होगा सीरम का वो भी 1 महीने के लिए रहेगा। 1 महीने बाद क्या करोगे फिर, जब पैसे खत्म हो जाएंगे? 2-3 महीने की पॉकेट मनी से वो सीरम आएगा। एक्सेप्शन ये है कि तुम अगर बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, पर हम बात कर रहे हैं एवरेज की, और एवरेज इंडियन तुम्हें पता है मिडिल क्लास बंदा इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली एक बच्चा, एक सिंगल बच्चा 3,000 का सीरम कैसे खरीदेगा? अच्छी डाइट कैसे पूरी करेगा? वो वे प्रोटीन कैसे खरीदेगा? 2-2 हज़ार का आता है 1 किलो का डब्बा। तो अगर तुम लुक्स मैक्सिंग करना चाहते हो तो ये ब्रूटल ट्रुथ तुम्हें जानना पड़ेगा कि अगर तुम अच्छे लेवल पे लुक्स मैक्सिंग करना चाहते हो, तुम अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा ही आएगा। इसलिए लुक्स मैक्सिंग करने से पहले पैसा कमाना सीखो, कोई स्किल सीखो, तभी तुम कुछ कर पाओगे। कोई स्किल सीखो, मान लो तुम अगर 20 के हो, 4-5 साल तुम मेहनत कर लो, पैसा कमा लो इतना ज़्यादा, जितनी भी तुम्हारी स्किन खराब हुई होगी, जितना भी तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे पड़े होंगे काम करके, मेहनत करके, वो सब कुछ रिकवर हो जाएगा। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा अच्छा खासा, तुम स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, तुम जिम मेंबरशिप ले सकते हो, तुम वे प्रोटीन के डब्बे ले सकते हो भर भर के, तुम हाई एंड प्रोडक्ट्स ले सकते हो जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन अगर तुम अभी जुगाड़ करोगे, सस्ते चीप प्रोडक्ट ले लोगे, तो उससे तुम्हारे फेस पे साइड इफेक्ट पड़ जाएंगे और ज़्यादा स्किन खराब हो सकती है। जिम तुम जाओगे, लेकिन जिम जाके फायदा ही क्या जब तुम प्रोटीन इनटेक ही पूरा नहीं कर पा रहे हो? क्या खाक बॉडी बनेगी तुम्हारी? यही वजह है कि पहले पैसा कमाना शुरू करो, उसके बाद ही लुक्स मैक्सिंग पर ध्यान दो। ब्लैक पिल के बारे में जानकर और लुक्स मैक्सिंग से ऑब्सेस्ड रहने पर तुम अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से भी दूर होते जाते हो। तुम लुक्स मैक्सिंग के वीडियोस देखते रहते हो पूरा पूरा दिन, इतने ज्यादा तुम इनसिक्योर हो गए हो अपने लुक्स को लेकर कि तुम बिंज वॉच करते हो लुक्स मैक्सिंग के वीडियोस, इनसिक्योर करते हो और ज्यादा अपने आप को। लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट अच्छा होता है, तुम इंप्रूव कर सकते हो। एक वीडियो देखकर तुम बेसिक स्टेप ले सकते हो, जो तुम्हारे कंट्रोल में स्टेप्स हैं वो ले सकते हो। अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हो, म्यूइंग कर सकते हो, अपने बॉडी फैट को मेंटेन करने के लिए तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। और इसका ये मतलब नहीं कि तुम पूरा पूरा दिन ही उस कंटेंट को देखते रहो कि हंटर आइज कैसे लाएं, शार्प नोज कैसे लाएं। एक वीडियो देख लो, एक वीडियो कितने देर का होता है? 10-15 मिनट का होता है, देख लिया ठीक है, एक दिन में एक वीडियो देख लिया, लग गया पता भाई ये चीज़ है, ये स्टेप है, इसको फॉलो कर लो। पर तुम डूब ही जाते हो, बिंज वॉच करोगे भाई, एक चीज़ पे तुमने फोकस नहीं किया ढंग से और तुम बिंज वॉच करने लग पड़ोगे। अब एक एग्जांपल ले लो, रोटी बनाने की तुम्हें आटे को गूंथना पड़ता है, आटे में तुम्हें पानी डाल के तुम्हें आटे को इतना ज़्यादा मरोड़ना पड़ता है कि उसका पानी सूख जाए, गीला गीला हो, वो थोड़ा लचीला बन जाए। पर अगर तुम आटे में पानी डालोगे, उस प्रोसेस को तुम अच्छे से करोगे ही नहीं, उसको गूंथोगे ही नहीं अच्छे से, तो उसमें पानी रह जाएगा, फिर जब तुम रोटी बनाने लगोगे वो रोटी टूट जाएगी। वैसे ही हर एक प्रोसेस होती है, एक वीडियो देखो उसको फॉलो करो, बिंज वॉच मत करो किसी भी कंटेंट को, चाहे वो लुक्स मैक्सिंग का हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन का ही कंटेंट क्यों ना हो। अपनी फैमिली से दूर हो जाओगे, फ्रेंड्स से दूर हो जाओगे, और अगर जब बातें करोगे उनके साथ तो तुम उनके साथ भी लुक्स मैक्सिंग की बातें करोगे। यार तेरी तो आइज हंटर आइज हैं, मेरी तो है नहीं, मेरी जॉ लाइन अच्छी है, तेरी जॉ लाइन ऐसे अंदर को है, मुंह से सांस मत लिया कर। तुम्हारा तो मजाक ही उड़ाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है लोग मजाक ही उड़ाते हैं, तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे जब तुम ऐसी ऐसी बातें करोगे। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। आइसोलेट मत करो अपने आप को, एक कमरे के अंदर घुस के लुक्स मैक्सिंग के वीडियोस मत देखो। अभी तुम्हारी एज है, बाहर जाओ, कॉलेज जाओ, फ्रेंड्स बनाओ, सोशल सर्कल बनाओ, लुक्स मैक्सिंग में मत घुसो, लुक्स मैक्सिंग में इतना ज़्यादा डीप मत घुसो। स्टे कंसिस्टेंट। लुक्स मैक्सिंग के रिजल्ट हमेशा के लिए नहीं होते। तुम्हारा बॉडी फैट कम हो गया है, लेकिन अगर तुम खाना खाते रहोगे, जिम तुम बीच में छोड़ दोगे, खाना तुम्हारे को ज़्यादा खाने की हैबिट लग जाएगी दोबारा, फिर तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ जाएगा। हेयर स्टाइल तुमने अच्छा किया है, मान लो 6-7 महीने से तुमने माउथ ब्रीदिंग करना छोड़ दिया है, तुम्हारी जॉ लाइन जो थोड़ी सी रिसेस थी वो ठीक अपने प्लेस पे आ गई है, इंप्रूव हो गई है। लेकिन अगर तुम 6 महीने बाद म्यूइंग करना छोड़ दोगे, माउथ ब्रीदिंग दोबारा से चालू कर दोगे, खुश होके कि हाँ मुझे तो रिजल्ट मिल गए, तो वो रिजल्ट भी तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। इसको तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को, एक्सरसाइज को, म्यूइंग को, स्किन केयर रूटीन को। अगर इन चीज़ों से तुम्हें फ़र्क पड़ गया एक बार, तुम बोलोगे कि अच्छा यार सही है, अब तो प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं, अब तो पैसे बचाता हूँ मैं, अब तो मैं हैंडसम बन गया हूँ। फिर क्या होगा जब तुम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना छोड़ दोगे, जब तुम अपने आप पर काम करना छोड़ दोगे, 1 महीने बाद तुम्हारी लुक्स फिर दोबारा से डाउनग्रेड हो जाएंगी। तो इसको तुम्हें लॉन्ग टर्म प्रोसेस से करना ही पड़ेगा। टीवी एक्टर्स को देख लो, मूवी एक्टर्स को देख लो, वो आज दिन तक लुक्स मैक्सिंग करते हैं, उनका करियर है। मॉडल्स को देख लो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर तुम्हारी एज कल को 30-35 साल होती है और तुम
लुक्स मैक्सिंग की हैबिट्स को कंसिस्टेंटली नहीं करते हो तो तुम 30-35 साल की उम्र में 45-50 साल के भी लग सकते हो। इसका एग्जांपल है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ पहले पतला था, बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर के रूप में उसको देखते थे, सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजन होता था, पर उसके साथ क्या हुआ, उसने अपनी हैबिट्स को कंसिस्टेंटली नहीं रखा। अगर वो पहले 10 आउट ऑफ 5 भी था तो उससे वो सीधा ही 10 आउट ऑफ 2 हो गया, क्योंकि उसने अपनी हेल्दी हैबिट्स को छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ दिया। पार्टी कल्चर में घुस गया, वो पार्टी करने लग पड़ा। पैसा उसने काफ़ी कमा लिया ही, पर वो पार्टी में यूज़ कर दिया उसने। अब वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, उसका करियर भी खत्म होने वाला है। तो इन सब एग्जाम्पल से, छोटे छोटे एग्जाम्पल से कुछ सीख लेनी चाहिए तुम्हें। अब सभी बंदों को लगता है कि लुक्स से तो ज़िंदगी बदल जाएगी, लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी, 10 लड़कियां भागेगी मेरे पीछे और मैं भाग रहा हूँ बच के उनसे। ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब देखो, ध्यान से सोचो, लुक्स मैक्सिंग कौन से बंदे करते हैं? जो फेशियली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो। 10 आउट ऑफ 10 बंदा कभी लुक्स मैक्सिंग नहीं करेगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड उसकी आराम से बन जाएगी, उसके लुक्स ही बहुत अच्छे होंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लुक्स मैक्सिंग कौन सा बंदा करेगा? जो दिखने में थोड़ा एवरेज लुकिंग होगा, हैंडसम चैड बंदा, 10 आउट ऑफ 10 बंदा, 10 आउट ऑफ 9 बंदा, 10 आउट ऑफ 8 बंदा, ये बंदे लुक्स मैक्सिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इसके बिना ही अटेंशन मिलती है। उनकी पर्सनैलिटी एवरेज भी होगी तो कोई चक्कर नहीं। पर अगर तुम 10 आउट ऑफ 6 हो, 10 आउट ऑफ 5 हो, तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा, कि जो तुम फ्रीज हो जाते हो रोबोट की तरह, तुमसे बोल ही नहीं जाती एक सेंटेंस, तुम एक लाइन तक अच्छे से नहीं बोल पाते। उन चीज़ों पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं, स्टार्टिंग में। उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स भी मैटर करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करते हैं, करिश्मा भी मैटर करता है। मैंने कई ऐसे हैंडसम बंदे देखे, जब मैंने उनसे बात की मुझे लगा ये कितना हैंडसम है, बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो सबसे डम बंदे निकले। और मैंने कई ऐसे बंदे भी देखे जो एवरेज थे, लेकिन उनका करिश्मा बहुत था, उनके बात करने का स्टाइल बहुत था, वो चिक मैग्नेट थे, मतलब उनके करिश्मा को लेकर ही लड़कियां उनके पीछे पड़ती थी। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि लुक सब कुछ नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में मैटर करता है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर तुम एवरेज लुक के भी हो जाते हो, 10 आउट ऑफ 6, 10 आउट ऑफ 7 तक भी हो जाते हो तुम, अगर तुम 10 आउट ऑफ 6 भी हो जाते हो, काफी अच्छी तुम इंप्रूवमेंट कर लेते हो, पर्सनैलिटी पे काम करते हो, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हो, अपने करियर पे फोकस करते हो, पैसा कमाते हो, ओवरऑल तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी। सिर्फ लुक्स के पीछे भागोगे ना, करियर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ऐसे टाइम का पता नहीं चलता, कुछ पैसा नहीं कमा पाओगे। लुक्स तो तुम्हारे ज़्यादा क्या ही इंप्रूव होंगे, 2-3 पॉइंट इंप्रूव होंगे। चैड तुम कभी नहीं बन सकते, मॉडल तुम कभी नहीं बन सकते अगर तुम एवरेज बंदे हो। सोचना ध्यान से, अगर तुम एवरेज बंदे हो, तुम थोड़ा सा अपने लुक्स को इंप्रूव कर रहे हो, अटेंशन थोड़ी मिलेगी तुम्हें, पर यह है कि तुम कभी चैड नहीं बन सकते। ये ब्रूटल ट्रुथ तुम्हें समझना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा, अपने करियर पे काम करना पड़ेगा। नहीं तो अगर बहुत देर हो जाएगी तो तुम किसी भी चीज़ के काम नहीं रहो, क्योंकि एक टाइम बाद उम्र हो जाएगी, ना तुम्हारा करियर बचेगा ना तुम्हारे लुक्स बचेंगे। अब तुम्हें इन सब ब्रूटल ट्रूथ्स के बारे में पता चल चुका है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तो तुम वीक माइंडसेट के साथ एक्सक्यूजेस बनाओ, या तो तुम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दो। लुक्स मैक्सिंग एक पावरफुल टूल है हमारी लुक्स को इंप्रूव करने का, और इसको अपने लाइफ के एक पार्ट की तरह देखते हो। इसको अपनी लाइफ ही नहीं समझते हो, बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देते हो, तो तुम्हारी लुक्स भी इंप्रूव होंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी, और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होंगी। तुम ओवरऑल एक कंप्लीट मैन बन जाओगे, एक कंप्लीट पैकेज। जैसे ऋतिक रोशन है, उसके लुक्स भी हैं, उसको डांस करना आता है, एक कंप्लीट पैकेज है वो। जैसे माइकल जैक्सन है, उसको डांस करना आता था, उसको गाने गाना भी आता था, उसको लिखना भी आता था, वो सब कुछ कर सकता था। तो इस वीडियो में आज इतना ही। लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ लुक्स मैक्सिंग को अपनी लाइफ बना के। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।